भारत में 7 मई को 295 जिलों में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब इतनी व्यापक और समन्वित नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। ये ड्रिल ऐसे समय में हुई जब देश पहलगाम में हुए भीषण उग्रवादी हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमा पर अस्थिर माहौल ने इस मॉक ड्रिल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। सरकार ने इसे केवल एक प्रशिक्षण गतिविधि न मानते हुए जनता को युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करने का एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मॉक ड्रिल का इतिहास क्या है, इसका वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व क्या रहा है और इस अभ्यास के जरिए भारत किस तरह जनता को एकजुट और जागरूक कर रहा है। दुनिया के कई देशों में मॉक ड्रिल दशकों से होती रही है। 1952 में अमेरिका में डक एंड कवर अभ्यास के तहत स्कूली बच्चों को न्यूक्लियर हमले की स्थिति में सिर ढककर मेज के नीचे छिपने की ट्रेनिंग दी गई। 1942 में कनाडा के विन्नीपेग में इफडे नामक नकली नाजी आक्रमण कर जनता को युद्ध की भयावहता और तैयारी के महत्व से अवगत कराया गया। ब्रिटेन ने 1980 में स्क्वायर लेग ड्रिल के तहत ये मानकर अभ्यास किया कि देश पर 150 परमाणु बम गिरे हैं। ये सब अभ्यास जनता की सुरक्षा के लिए ही किए गए थे। भारत में नागरिक सुरक्षा की नींव 1962 के आपातकाल के समय पड़ी, लेकिन 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम के पारित होने के बाद इसे संस्थागत स्वरूप मिला। 1971 के युद्ध के दौरान जो मॉक ड्रिल्स की गई वे आधुनिक तकनीक के बिना भी अत्यधिक प्रभावशाली थी। जैसे ही सायरन बजता, लोग लाइटें बंद कर अंधेरे में सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ जाते। ब्लैकआउट ड्रिल्स आम थी। खिड़कियों पर काले कपड़े, वाहनों की हेडलाइट्स पर काले क्रॉस, रेलवे स्टेशनों की बत्तियां बंद और रात की ट्रेनों को सीमित कर दिया गया था। स्कूल कॉलेजों के एनसीसी और स्काउट्स के माध्यम से छात्रों को बेसिक फर्स्ट एड, आग बुझाने और बंकर में शरण लेने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही छात्र अपने परिवार और मोहल्ले के लिए घरेलू ट्रेनर बन जाते थे। सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में भी मॉक ड्रिल्स कराई जाती, जहां यातायात रोका जाता और यात्रियों को बताया जाता कि आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि नागरिकों को मुश्किल समय में न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी मदद करने की ट्रेनिंग देती है। ये ड्रिल बताती है कि युद्ध या आपदा की स्थिति में सरकार और जनता कैसे मिलकर एकजुट हो सकते हैं। 1971 की तरह आज भी ये ड्रिल देश को सामूहिक इच्छा शक्ति और एकजुटता के महत्व की याद दिलाती है, जहां हर नागरिक एक सैनिक बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।